तो वो रिमाइंड कराओ यार, कल क्या क्या किया था अपन ने। सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स कैसे फॉर्म की जाती है। मैट्रिक्स सबसे कैसे फॉर्म की जाती है? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे हो ना? जैसे कि अपन ने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है उसके दोनों का। और जब दो मैट्रिसेस आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिकली वो होता है कि मैट्रिसेस आपस में जो दो नॉन सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस जो है अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली आता है। ठीक है, ये अपन ने किया था जब दो वेक्टर मैट्रिसेस अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज सबके पास सबने ले लिया क्या मैटलैब? सबके पास है, अवेलेबल है? कोई ऐसा जिसके पास मैटलैब अवेलेबल ना हो, या जिसने ट्रायल वर्जन ना लिया हो अभी तक, या क्रैक्ड वर्जन? सबके पास है सर मैटलैब? सर लैपटॉप नहीं है सर मेरे पास इस समय। मेरा भाई एग्जाम दे रहा है सर उस पे इस समय। लैपटॉप नहीं है यार। कुलदीप, एक काम करना तुम, या तो अपने स्टिकी नोट्स मोबाइल में खोल लो और जो है उस पर सिंटैक्स वगैरह लिख लेना, ठीक है? क्योंकि उसमें सिंटैक्स ही बेसिकली मैटर करते हैं, और वही चीज़ें जो हैं वापस अपन जो है वो करते हैं। छोटे छोटे कॉलम सेमी कॉलम से ही यहाँ पे वो फेल हो जाता है, तो वो एक बार नोट कर लेना और उस पर ओके अपन फिर काम करेंगे। वापस ओके अगर सर। लैपटॉप में मैटलैब इंस्टॉल करके और उस पर आप काम कर लीजिएगा बाद में। और जिसके पास मैटलैब नहीं है ना, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है साइलैब्स का है, साइलैब एक्सकॉस करके। तुम कोई भी जाओ गूगल पे, साइलैब्स करके, SCILAB। इसका एक ओपन सोर्स वो है, क्या बोलते हैं, ये हल्का सॉफ्टवेयर है। मैटलैब जितना नहीं है, थोड़ा सा हल्का है, लेकिन जो अपन कर रहे हैं वो उसका काम वो कर देगा। तो जो जो लाइसेंस नहीं ले पा रहा है वो एक बार साइलैब से साइलैब्स का ऐप डाउनलोड कर ले। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा वो ऐप होता है। तो ये इस तरीके से देख पा रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। ये साइलैब्स का ऐप है। सेम सेम इस तरीके से ये भी काम करता है। बेसिकली ये जो मैटलैब में हमारा वो होता है, कमांड विंडो होती है, वो इसमें जो है कंसोल बोलते हैं। ये हमारी वेरिएबल ब्राउज़र है, इसमें सारे वेरिएबल्स हमारे दिखते हैं। हम सारे कमांड, जिसमें कमांड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ओपन सोर्स है तो ये अपना जो है एड्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें वो भी देता है यहाँ पे। तो अपन हटा सकते हैं, और बेसिकली ये हमारा जो है फाइल ब्राउज़र जो है वो हो जाता है। इस तरीके से अपन जो है इस पर भी काम कर सकते हैं, जो हमारा काम है। सिमिलरली यहाँ पे भी काम करता है, सेम चीज़ इसमें भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है। तो ये अगर किसी के पास मैटलैब नहीं है तो साइलैब एक्सकॉस करके ये सिस्टम है, इसमें जो है ये आप खोल सकते हो। जैसे मैटलैब का सिमिलिंक होता है, इसका एक्सकॉस होता है। तो ये इसका एक्सकॉस जैसे सिमिलिंक ऊपर होता है, ये इसका एक्सकॉस वाला बॉक्स होता है। तो ये जो है हमारे ये हमारा कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे ये हमारा पैलेट आ जाता है। यहाँ पे सारे हमारे जो स्टेप फंक्शन, क्लॉक और ये सारी चीज़ें, यहाँ से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, एबीसी वैल्यू, गेन, मिनिमम पावर, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से उठा सकते हैं।
तो जिसके पास भी लाइसेंस वर्जन नहीं है मैटलैब का, वो एक बार ये ओपन सोर्स वर्जन डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, और जो नहीं काम कर पा रहे हैं अपन का काम इससे भी हो जाएगा। ठीक है, शायद सिमुलिंक वाला, अब मेरे को इतना इसमें वो नहीं है, आइडिया नहीं है सिमुलिंक वाला जो अपन सिमुलेशन करेंगे वो इसमें होगा या नहीं होगा, लेकिन जो है अपना जो नॉर्मल मैटलैब का यूजेज है अभी भी, जैसे कि हम तो यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक वाला काम कर लेंगे, लेकिन अगर मैटलैब से पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस पे रहना है और आगे इस पे जो है एक्सेल करना है, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैटलैब। और वो है बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है ये, तो इसमें बहुत आसानी से अपन थोड़ा सा भी कर करके और सीख सीख के अपन काम कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पे अपन ने ज़्यादा काम कर रखे हैं, लिथियम बैटरी और मोहन वगैरह ये सारी चीज़ें हमने काम किया हुआ है। तो वापस आते हैं, तो अपन ने कल पढ़ा था सब्सट्रैक्शन, एडिशन और ये सारी चीज़ें, वेक्टर कैलकुलेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली उसी तरीके से डिवीजन भी होता है, वेक्टर और स्केलर। तो आज यार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक क्वेश्चन लिख लो यार प्लीज। ठीक है, कल वाला जो अपन ने किया था उससे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अपन स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबके पास है ना कि एक कुलदीप के अलावा और किसी के पास जिसके पास मैटलैब ना हो? बाकी सबके पास है? अब मेरे पास नहीं है। सौरभ वो ट्राई करना ऑनलाइन वाला जो सर ने बताया था आईडी से। हाँ वही करता हूँ। मैं भी वो यूज करूंगा भाई। हाँ, वो वही जिसके पास जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो फ्री लाइसेंस उसका ले लें और मैटलैब ऑनलाइन करके यूज कर लें। ठीक है, तो और सौरभ, कुलदीप और कोई तीसरा बंदा? बाकी सर सबके पास? तो नहीं है। हाँ? बाकी सब यूज कर पा रहे हैं? सर वो ये सर मतलब ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, मैनेज हो जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं तो आप एक्सकॉस से डाउनलोड कर लो और वो यूज कर लो। सौरभ, एक्सकॉस डाउनलोड कर लो, ओके सर। साइलैब में काम कर सकते हैं। वो ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, 15-16 MB का है, नहीं शायद 35-40 MB का है, ऐसे ही कुछ होगा, आइडिया नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब लोग नोट करो यार। तो बेसिकली क्या है कि अपन को एक 6x3 की मैट्रिक्स लेनी है ए। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, 6 स्टूडेंट्स हैं, 1 से 6 स्टूडेंट्स हैं और उनके 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर है और ऑटोमेशन है। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं, 100 में से मार्क्स अपन को एक एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स है 6x3 की, 6 स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी जो है 6 स्टूडेंट्स की और एक सब्जेक्ट की। इसको अपन मान लेते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं। सब लोग यहाँ पे कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच है? यस सर, सब इलेक्ट्रिकल से सर। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं कि एक 6x1 की मैट्रिक्स है बी, 6 स्टूडेंट्स की और एक इलेक्ट्रिकल का मार्क्स उसमें है। ठीक है, तो ये दो गिवन है, ये अपन 100 नंबर में से इसका एक दो मैट्रिसेस बनाएंगे ए और बी। और पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है सी, जो कि ये क्वेश्चन गिवन है बेसिकली। तो हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है सी जिसके पहले 3 रोज हैं ए वाले, मतलब ईवी, सोलर और ऑटोमेशन वाले, और चौथा रोज है अपना इलेक्ट्रिकल का। तो ये मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, ये पहला सवाल। ठीक है, लिख रहे हो सब लोग? देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ 6x3
matrix A of 6 cross 3 of 6 students, 3 subjects. There is a matrix of B of 6 students, 1 subject. Form a matrix C of 6 students and all the 4 subjects. ये हमारा पहला सवाल। तो और फिर दूसरा सवाल ये कि जो है जो इलेक्ट्रिकल के मार्क्स हैं, मतलब चौथे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसको 100 के बजाय 50 में कर दो, उसको हाफ कर दो। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं सर, सर आप एक बार प्रेजेंट करके दिखा दीजिए सर। यार तुम लोगों को करना है ये, ठीक है? मैं तो कर ही दूंगा। क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन लिख के बता दीजिए ऐसे। ओके, कमांड विंडो पे ही बता देते हैं। तो मैट्रिक्स ए है, वो है 6 क्रॉस 3 की, ठीक है? मैट्रिक्स बी है, वो है 1 क्रॉस 3 की। बेसिकली एक सब्जेक्ट 1 क्रॉस 6 की, एक 6 स्टूडेंट्स और एक सब्जेक्ट। समझ में आया क्या? 6 स्टूडेंट्स हैं, 3 सब्जेक्ट है, और मैट्रिक्स बी में 6 स्टूडेंट्स हैं, 1 सब्जेक्ट है। अपन को मैट्रिक्स सी फॉर्म करनी है जिसमें 6 स्टूडेंट्स का नंबर आए और चारों सब्जेक्ट है। कैसे करेंगे? हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन पर कैसे ले लेते हैं? कोई अपना स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन कोई अपना शेयर कर दो, और उस पर मैं बताता हूँ धीरे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं। कोई भी बंदा जो मैटलैब यूज कर रहा है एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। तो प्रशांत, एक 6 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना लो। प्रशांत, मैट्रिक्स ए बनाओ 6 क्रॉस 3 की। कोई भी नंबर्स डाल दो, मतलब 100 में से। सब लोग अपने अपने हिसाब से कर लो यार, मतलब अपने साथ साथ करते रहो, और सबके नंबर सेम नहीं होने चाहिए जो प्रशांत ने डाले। सर इसमें जैसे रोज और कॉलम का, सर जैसे कि ये रोज का, सर तो कॉलम के लिए सर सिंगल इन्वर्टेड या स्पेस देके करें सर? जैसे अपन जब ये ए कॉलम बना, ये Yes, जैसे sir. प्रशांत ने अभी बनाया, ये बनाया 6 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। यस यस सर। अब इसके लिए मतलब ये 6 क्रॉस 3 के लिए जो ये 99 के बाद सेमीकोलन डाल दिया है, ये कॉमा लग के सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, मतलब बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट थे हमारे? हाइब्रिड व्हीकल और नहीं, कौन कौन से थे? सोलर और ऑटोमेशन। सोलर और इसके 3 इस तरीके से बनेंगे। तो जैसे कि इसमें मार्क्स दिए 99, 60, 30, उसके बाद सेमीकोलन 77,
44,55 इस तरीके से। तो ये 3x6 की मैट्रिक्स बन जाएगी। प्रशांत समझ में आ रहा है क्या कैसे 3x6 की मैट्रिक्स बनानी है? प्रशांत यस सर। एक बार उस तरीके से कर लो यार। माइक ऑन रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर मैट्रिक्स ए ही बनानी है ना 6x3 की? मैट्रिक्स ए ही बना लो और 6x3 की बनाओ। ये अभी तुमने 6x1 की बनानी। इसलिए ये देखो देखने में बहुत इजी लगता है मैटलैब, लेकिन जब तुम करने लगते हो ना तो ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, क्योंकि कॉमा और सेमीकोलन में ही खेल हो जाता है मैटलैब में। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें। नहीं 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 नहीं, कॉमा लगाया गया बीच में 99 कॉमा। सर वो स्पेस से भी काम हो जाएगा सर? तो इससे भी काम हो जाता है क्या? यस सर। हाँ सर, स्पेस सर वही पूछ रहा था सर मैं, जैसे स्पेस देके भी काम चल जाता है। पेज से भी दे दो, कोई चीज़ नहीं है। ये तो 6x1 की बन गई। प्रशांत भाई ये 3 के बाद ये लगाया, ये बताना यार जरा। ये डबल डॉट? हाँ भाई। हाँ ये तेरा एक सेमी सेमीकोलन, कॉलन लगाना, सेमी सेमीकोलन कॉलन वाले लगाना था बटन। ना। तो ये और सेमी कॉलन नहीं है, डबल डॉट। ये कॉलन है। हाँ हाँ वही वही। वो 6-3 की बनानी थी ना, तो उन्हें तो 6-1 ही इसी है में यार। कंफ्यूजन हो गई यार। कोई नहीं, ट्राई कर, दोबारा हो जाएगा। सेमी कॉलन सीएलसी, ए इक्वल टू सीएलसी कर, उसके बाद फिर सेमी कॉलन कर, पूरा चला जाएगा। अब वो कर, सेमी कॉलन लगा। क्लियर है कर लो एक बार, क्लियर है एक वैसे वैल्यू रीराइट हो जाएगी, लेकिन एक बार क्लियर है कर लो। सेमीकोलन ना कुलदीप? हाँ भाई हाँ। हाँ सेमी कॉलन से। कुछ तो भूल रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, 3 नंबर जैसे 55 66 अच्छा 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 77, अच्छा 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 उसके अच्छा। बाद सेमी कॉलन लगा, फिर 3 लिख, फिर आएगा 6-3। हाँ क्योंकि गैप ने भाई ये रो वाला काम कर दिया और सेमीकोलन ने ये कॉलन वाला काम कर देता है, इसलिए किया ना ये गैप, और फिर ये हाँ हो गया सही। हो गया। अब एक बना 1 की 6, 1 × 6 मैट्रिक्स। केडी, ये इसमें अगर 3x3 का है, इसके अलावा अगर कोई और देखेंगे तो मतलब पैटर्न तो सेम यूज होगा ना, मतलब स्पेस और ये सेमीकोलन नहीं यूज होता ना? हाँ ठीक ठीक।
6x1 की बनानी थी ना। ए मैट्रिक्स तो तीन स्टूडेंट्स की बनाई ना यार, छठा स्टूडेंट मतलब बाकी तीन कहाँ गए? ज्यादा टाइप करना पड़ेगा। अरे तो क्लियर नहीं नहीं, क्या मतलब? इसी में ही 6 बना। अरे कोई आसान आसान नंबर ले ले, कौन डबल डबल वाला ले रहा है? कोई भी ले लो। अब ठीक है कुलदीप, 6x3 की। 1x6 की बात। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स जो है 6x4 की सेम वैल्यूज के साथ कैसे बना पाएंगे अपन? 6x4 की 4 की the same values of A and B. मल्टीप्लाई करके। सब प्लस करके बनाएंगे, पर इन्वर्स करना पड़ेगा ना मैट्रिक्स बी को सर, वो 6x8 तब। चलो मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, यस सर। विजिबल है। तो जब तक तुम लोग बनाए मैं भी प्रोग्राम बना चुका था। तो बेसिकली ये है, ये ए मैट्रिक्स जो अपन ने बनाई वो ये है, बी बनाई ये है, ठीक है। तो अब ये सिस्टम है कि ए मैट्रिक्स जो है 6 स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट, और बी वाली जो सेम स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट का बनाना था वो बेसिकली प्रशांत ने उल्टी बना दी, और वो बना दी 6 सब्जेक्ट और 1 स्टूडेंट की। तो 6x1 और 1x6 में ये एक बार i, j का ये इंडेंटेशन होता है। ये जब अपन सम करते हैं ना तो इसमें डायमेंशनिंग आती है। i को डायमेंशन 1 बोलते हैं और j को डायमेंशन 2 बोलते हैं। तो एक बार ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये 6x3 की मैट्रिक्स है और ये 6x1 की मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हो गया कि मतलब ये मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, और ये जो कमांड हमने यूज़ की इस तरीके से जो ये सी वाले मैट्रिक्स में एक साथ आ गई। अब जैसे एक कुलदीप का क्वेश्चन था कि सर जैसे वो है क्या बोलते हैं, अब इन्वर्स करके मतलब 6 हाँ, into 1 करके अब उसने जैसे इसमें बना दी, तो मैं एक डी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारी डी मैट्रिक्स हो गई। तो अब ये मैट्रिक्स कैसे शो होगी सी में? तो इसका जो सर है C is equal to AD।
ए कॉमा डी और ए ऊपर का ट्रांसपोज का ऑप्शन रहेगा, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाती है। आया कि हम बात समझ में आई क्या? यस सर, आगे। सबको आई क्या बात? कैसे निकालते हैं सर? ट्रांसपोज ये ऊपर के डी के ऊपर वाला जो बट वो है ना, ट्रांसपोज में क्या होता है बेसिकली, अगर ए रो आई को कॉलम में। हाँ ए आई कॉमा जे है तो ए ट्रांसपोज इज ए जे कॉमा आई, यही होता है ना? यस सर, यही है। सर यही होता है। एक बार मैट्रिसेस एक बार आप लोग वो कर लेना, क्या बोलते हैं, पढ़ वो वापस से रिवाइज कर लेना। और ट्रांसपोज क्या होता है, क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो है हम कैस्केडिंग बोलते हैं इसको, बेसिकली एरे कैस्केडिंग होता है कि एक और रो या कॉलम एडिशन ऐड कर देना है उसमें। ठीक है, इस तरीके से हम ई इक्वल्स टू तरीके से वो भी कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज कॉमा बी। हाँ, अब ये जो आया कुलदीप का डाउट का एरर कि अब हम ए ट्रांसपोज और बी क्यों नहीं कर सकते, तो ये बताएगा क्या क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली जो है हम इस वाले क्वेश्चन में ए और बी इसको तो हमने कैस्केड कर दिया, तो ये मेरा सी आ गई वैल्यू ये। ठीक है, अब ये डी है, अगर मैं ए और डी को कैस्केड करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? कैसे कर पाऊंगा? जैसे ये नंबर ऑफ आईज जो हैं इसमें 6 हैं और इसके नंबर ऑफ रोज आईज जो हैं वो 3 ही हैं, तो ये कैसे कैस्केड हो पाएंगे? ये कैस्केड नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम ए और डी को कैस्केड करना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ देख रहे थे ना, सिमिलरली एडिशन कैस्केडिंग में भी ये चीज़ वो आती है। ए और डी को हम कैस्केड नहीं कर पाएंगे सिमिलरली। तो सर ये इवन नंबर होना चाहिए या फिर सिमिलर नंबर होना चाहिए? इवन नंबर और सिमिलर नंबर से मतलब नहीं है, आई और जे सेम होना चाहिए बेसिकली। नहीं वही सर, जैसे कि आई जे मतलब अगर 6 है आई तो जे भी उतना ही होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जैसे कि ये जो है आई है इसका 3 और जे है 6। ठीक है, ओके सर, आई गॉट इट सर, वो 3/6 की ठीक है। मैट्रिक्स मतलब जो हाँ तो पॉसिबल हो ये, सकती है। हाँ तो ये बेसिकली 6 आई 1 और जे 6 हो या फिर जे जो है 6 हो तभी वो कैस्केड कर सकते हैं हम इसको। समझ रहे हो बात को? वो वही वाला सीन है इसमें। और इसीलिए ए और डी का ट्रांसपोज, जो डी रो मैट्रिक्स है, अगर इसको कैस्केड ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए और डी को हम साथ एक बार ए ट्रांसपोज और डी को हम नहीं ले सकते एक साथ। समझ रहे हो? तो वो क्योंकि को रो और कॉलम मिसमैच हो जाते हैं। यस, वो 3x6 की बन जाएगी 3x6 की मैट्रिक्स नहीं, उसमें एक रो एक कॉलम बन जाएगा 3x6 और नीचे वाला भी बन जाएगा 6x, हाँ 7x और वो बन जाएगा 7, एक और नीचे आ जाएगी वो। तो इस तरीके से अपन इसमें नहीं करते हैं। तो ठीक है यार, एक चीज़ वही है कि प्रैक्टिस करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ये धरा का धरा रह जाएगा। ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जैसे सिमिलरली कल मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आज मैट्रिक्स लगाने में मतलब मैं टाइम देख रहा था कि अगर हमने 5:06 पे शुरू कर दिया था तो 21 मिनट तक अपन ने मैट्रिक्स बनाई। तो बेसिकली टाइम टेकिंग हो जाता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो एक इस चीज़ का जो है अपन वो रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहना है अपन को। सर सर इस कोई भी मैट्रिक्स हो सर, उसका मतलब
किसी भी पर्टिकुलर रोज या कॉलम का सम मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जी बताते हैं, वो भी बताते हैं। चलो तो यही देख लेते हैं पहले। ये दिखा क्या? हाँ सर, विजिबल तो है। ये एक कमांड है हेल्प। ठीक है, अगर आपको किसी भी सिंटैक्स के लिए तुम आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप हेल्प कमांड से कोई भी एक उसको सम, जैसे हमें सम करना है उसका, तो हमने सम का कमांड का हेल्प कर लिया, ले लिया, तो ये बेसिकली मेरे को पूरा ये अपने वो दिखा देगा कमांड वगैरह कि ये हम यूज़ करेंगे तो ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स को सम कर देगा, ये हम यूज़ करेंगे तो ये डायमेंशन को वो कर देगा, जो मैं डायमेंशन की वो बता रहा था आई और जे, ये एक्स के आई कॉलम को वो कर देगा, समझ रहे हो? तो ये सम इसकी जो है वो होती है। एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। मैंने मान लो मेरी सी मैट्रिक्स है, ये है मेरी सी मैट्रिक्स, मैंने डाला सम सी कॉमा 2, ये किस चीज़ का सम आया? समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। किस चीज़ का सम आया कुलदीप? सर 6x4 का सर डबल कर दिया। 6x4 को डबल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं बताया डायमेंशन, जैसे कि तुम यहाँ पे सम लिख रहे हो ना, सम, ये देखो ए कॉमा ऑल, ठीक है, तो ये सारे उसको रोज और कॉलम्स को ऐड कर देगा, रोज को या कॉलम्स को, वो अपन करके एक बार देखेंगे किसको ऐड कर रहा है। और ये जो है डिम, डिम मतलब डायमेंशन होते हैं, ठीक है। डायमेंशन का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी एक मैट्रिक्स में दो टाइप के डायमेंशन होते हैं, आई कॉमा जे, ठीक है। जैसे अपन सी प्लस प्लस करते थे तो उसमें 3-4 डायमेंशन भी यूज कर लेते थे, आई कॉमा जे कॉमा के, लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स में आई कॉमा जे 2 डायमेंशन होते हैं। तो मैटलैब सिमिलरली क्या करता है कि आई को 1 वैल्यू उसने दे रखी है और जे को 2 वैल्यू दे रखी है, मतलब आई इक्वल्स टू कॉलम, जे इक्वल्स टू रोज, ठीक है। तो जब मैंने 2 डाला यहाँ पे, तो इसने जो है मुझे जे की सारी वैल्यूज का वो करके सम करके दे दिया, ठीक है। और मैंने जैसे ही 1 डाला, इसने मुझे आई की सारी वैल्यूज का सम करके दे दिया, ठीक है। समझ में आए की बात? ये जो सम है, ये जो सम दिख रहा है, ये आई की सारी वैल्यूज का है, ठीक है। यस सर। इसकी वैल्यूज का पूरा सम है ये, इसकी वैल्यूज का पूरा सम है 363, ये पूरे वैल्यूज का सम है 300। तो किसका डाउट था वो, ये बात समझ में आई क्या? और जैसे कि ये पूरा जो सिमिलर जेज हैं, इनकी वैल्यू का सम है जो है वो 178, इनकी वैल्यूज का सम है 180, इनकी वैल्यूज का सम है 189, 322, इस तरीके से। तो ये डायमेंशनिंग का कॉन्सेप्ट है, आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 2, तो सारे आई सिमिलर वाले को अगर आपको सम करना है तो सम उसके वो कर दो, और सारे जेस को अगर आपको सम करना है तो तरीके से अपन कर सकते हैं।
सर रो मैट्रिक्स का सर सम करने पर कॉलम मैट्रिक्स क्यों आ रहा है सर? रो मैट्रिक्स का सम करने पे कॉलम मैट्रिक्स क्यों आ रहा है? कॉलम मैट्रिक्स कहाँ आ रही है? सर जो सम आया वो कॉलम मैट्रिक्स तो आया सर। मैंने डायमेंशंस बताया ना यार, ये देखो क्या सिस्टम है कि जब आई का डायमेंशन आता है ना, तो वो वाले वैल्यूज सेम होते हैं जिसके आईज सेम है। समझ रहे हो? जब मैं 1 टाइप करूंगा ना, तो जिसके जिसके आईज सेम है, जैसे इसकी वैल्यू क्या है, आई 1,1, ये है 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। जैसे ये 1,1 है, ये 2,1 है, ये है 2,2, ये है 2,3। इस तरीके से इसके आईज जो हैं ये सेम है, तो ये इसके समेशन जो है, जब मैं डायमेंशन 1 डालूंगा तो ये पूरा समेशन होके आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो डायमेंशनिंग का कॉन्सेप्ट इस पे वो रहता है। ठीक है, एक बार यार सम ऑल करके देखते हैं। कि इसने मेरे हिसाब से सारे कॉलम्स और उसको ऐड करके एक सम वैल्यू दे दी। समझ रहे हो? सारे कॉलम्स और उसको ऐड कर दिया इसने। जब आप इसको और इसको ऐड करोगे ना, तो शायद ये वैल्यू आएगी। एक बार मैं इस कमांड से अभी फेमिलियर नहीं हूँ, हम इसके बारे में एक बार इसको चेक करके बात करेंगे। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? सर ये हेल्प वाला किधर से खोला है आपने? जैसे कि हेल्प टाइप करो सम, वो तुमको पूरा है वो दे देगा, सम का सारा वो डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली हेल्प क्या मीन, ये तुमको मीन का पूरा वो दे देगा। ये आपको तुमको पूरा मीडियन का दे देगा। तो इसी तरीके से आप जो है सारी चीज़ों का, जितने कीवर्ड्स होते हैं, एक बार गूगल पे जाके MATLAB कीवर्ड्स देख लेना, तो वो कीवर्ड सारे वो उसके वो हो जाते हैं। इस पे आप हेल्प का ऑप्शन करके आप उसके पूरे वो देख सकते हो, कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या उसके सिंटैक्स है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ। सर, ये डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालेंगे सर, किस मैट्रिक्स से? डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल का सम या डायगोनल? सर पहले तो सर बता दीजिए कैसे डायगोनल एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है तो उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालेंगे? डायगोनल जैसे एक वो है, इसका एक कमांड है कि डायगोनल डायगोनल होता है या डायग होता है? एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। इसका एक एक कमांड होती है यार कि डायग कमांड होती है, डायगोनल कमांड होती है। इसी इसी तरीके से एक बार
डायगोनल इसमें नहीं है, फाउंड नहीं है। चलो इसको इसके ये बात करेंगे, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ कि ये कैसे होता है। डायगोनल, इसकी एक कमांड होती है डायगोनल करके, और वो डायगोनल सी, डायगोनल बी, डायगोनल डी कर दोगे ना तो एक बार वो हो जाती है। डायक करके होती है। डायग करके, ये देखो डायग सी करके, ये सी मैट्रिक्स का सारे डायगोनल्स का इसने वैल्यू दे दी। 34, 45, 32। आई क्या बात समझ में? ये कमांड्स यार याद करने होते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना तो ये कमांड्स आप भूल जाओगे। ठीक है, एक और कमांड यार जो अपन जो आज करना था, खैर आज तो बहुत कोर्स करना था, आज अपन पीछे हो गए थोड़ा सा। आज अपन को प्लॉटिंग वगैरह सीख जानी चाहिए थी, तो इसलिए आज वैसे भी सैटरडे है तो क्लास रखनी नहीं थी, लेकिन क्लास हो गई, तो रिवीजन ही एक तरीके से हो गया आज का। ठीक है, तो जैसे कि सी है, और मेरा दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे सी का जो कॉलम वो है उसको मेरे को कॉलम 4 है उसको मेरे को वो करना है 2 से, मतलब हाफ कर देना है या फिर 2 कर देना है, जो कर देना है, मतलब मुझे जो 100 नंबर का था उसका 50 नंबर का ले आना है। ठीक है, या 200 नंबर पे कन्वर्ट कर देना है। तो वो किस तरीके से करेंगे? ये कमांड इसमें होती है x,4। 4 क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो लास्ट कॉलम है वो 6,4 की अपन की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो और ये हमने क्या नाम दिया था इसको, b इज इक्वल्स टू b इंटू 0.5। क्या हुआ वो ठीक है, आई क्या बात समझ में, क्या हुआ ये? कुलदीप सर नहीं शकील, यस सर। आई क्या बात समझ में यार, क्या हो रहा है ये, क्या हुआ? जैसे यार ये सी है, ठीक है, जब मैंने इसमें डबल डॉट लगाया तो बेसिकली ये इसको डिपिक्ट कर रहा है कि ये सारे आईज को साथ में ले रहा है, 6 के 6 कॉलम्स को। ठीक है, और मुझे 4th रो में, ये वाली रो में मुझे क्या करना है, जो बी मैट्रिक्स है उसको आधा कर देना है। ठीक है, तो ये जो बी मैट्रिक्स है वो 34, 54, 54, 56, तो इसने जो है यहाँ पे मेरे को हाफ कर दिया। ठीक है, और इसमें जो ये जैसे हमने तो डेसिमल लिया था, लेकिन इसने फ्लोटर पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली मैटलैब का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में होता तो ये मैट्रिक्स को अपन को डिफाइन करना होता कि ये फ्लोटर पॉइंट मैट्रिक्स है, तब ये जाके 0.0000 का प्रिसिशन देता, डॉट पॉइंट के बाद काम करता। लेकिन यहाँ पे अपन को डिवाइड करने मतलब डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये जो है वो एक्चुअली रियल टाइम में जो है ये अपन को टोटल पॉइंट नंबर में दे देता है। तो ये जो 43.5 ये यहाँ पे आया, तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि मेरे को इसको पूरे को फ्लोटर पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है इस मैट्रिक्स को। तो उससे जो है ये 1.0000 का ये वो आने लगे। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? यस सर। अब मेरे को इसका कोई कॉलम जो है
वो मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है या किसी रो को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको जो है इस तरीके से अपन फ्रैक्शन ऑफ रोज कर सकते हैं। मान लो कोई भी मैंने वेरिएबल लिया ई इक्वल्स टू और सी का ठीक है। तो जैसे कि अपना सी है ये, सी का जो है मैंने थर्ड कॉलम को 34, 36, 32, 27 को मैंने बेसिकली एक्सट्रैक्ट करके ई की वैल्यू में डाल दिया। तो मान लो मेरे को जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स के 4 नंबर है, तो मेरे को ये स्टूडेंट 3 का मार्क्स चाहिए कि इसके चारों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। इस तरीके से मैं एक उससे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को अगर चाहिए होगा कि मेरे को 3 के नंबर चाहिए कि 3 कितने के कौन कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट 3 के या फिर स्टूडेंट किसी के भी, तो वो मैं इस तरीके से जो है ये डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और बेसिकली सिमिलरली इसको इस तरीके से भी, जैसे कि एफ मैंने असाइन कर दिया सी कोलन कॉमा कौन सा वाला 2, इसी तरीके से सेम मेरे ये रो मैट्रिक्स में भी आ जाएगी। ये कोलन का मतलब है कि सारे रोज, और 2 का मतलब नहीं, सारे कॉलम्स, और रो का मतलब है कि सेकेंड रो। तो इस वाली रो का मेरे को सारे वैल्यूज इस पे डिटेक्ट हो जाएंगे। ये कमांड आई क्या बात समझ में? आगे सर। ठीक है, अभी तक के किसी को डाउट किसी चीज में? सर ये कॉलन ब्रैकेट में आगे लगाया जा रहा है, तो मतलब ये हमको पूरा कॉलम एक ही कॉलम में दे दे रहा है उस सब रो के एलिमेंट्स, और अगर पीछे लगाया जा रहा है नंबर के, तो ये हमको सारे कॉलम्स का एक है उस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट दे दे रहा है, इस टाइप से। हम्म। जैसे इस तरीके से तुम लोग ये समझ लो कि ये आई कॉमा जे, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे वेरिएबल का सम निकालना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है जिसके आई सेम हो, ठीक है, तो मैं इसको जो है वो कर रखूंगा, समझ रहे हो, इसको मैं कॉलन में दे दूंगा 3 को। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबके जेज कॉमन है, समझ रहे हो बात को। जैसे ये यस है, सर। तो ये है 1 कॉमा क्या है, कौन सा वाला रो है ये? सर सेकंड रो है। सेकंड रो है ना, तो ये है 1 कॉमा जेज जो है इसके सारे सेम है। कौन से वाला है? थर्ड है ना ये? सर थर्ड है सर। हाँ, तो बेसिकली ये 1,3 है, 2,3 है, 4,3, 3,3 है और 4,3 है। इसके जो है सारे जे सेम है, 1,3, 4,3, 5, 2,3, 3,3 और 4,3। इसमें क्या है, इसमें जो है सारे वो सेम है, आई सेम है। तो बेसिकली ये कौन सा कॉलम है? सेकंड वाला कॉलम है, सेकंड कॉलम है ना। तो इसका आई की वैल्यू क्या होगी? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि मैं लिख रहा हूँ 2 यहाँ पे, लेकिन मेरा आई का वैल्यू सेम आ रही है ये, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको याद करने का यही तरीका है कि जो कॉलन हम लगाएंगे या जिसका भी हम सम लेंगे, तो वो वाला आई जो है वो हमारा आईज हमेशा सेम होते हैं, डायमेंशन हमेशा सेम होती है। तो इसको डायमेंशन बोलते हैं। 2 डायमेंशन मैंने बताया कि 2 डायमेंशन आई कॉमा जे, 1 और 2। तो जो हम कोलन लगाते हैं या किसी भी सम ले रहे हैं या फिर मीन ले रहे हैं, तो उसमें हम डायमेंशन जो है वो डायमेंशन हमेशा सेम होती है किसी चीज़ की भी अगर हम ले रहे हैं तो।
ये जो है आई की वैल्यू 2 हमें को कांस्टेंट रख के जे की वैल्यू को चेंज कर रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से अगर तुम समझोगे तो ये फिर एकदम उल्टा हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा चीज़ें। तो इस तरीके से याद रखो कि आई सेम है इसके और इसके इनके आई सेम है और इनके जे सेम है। आई क्या बात समझ में? हाँ सर सर। ये ऐसे तो हम Yes, सर sir. कोई पर्टिकुलर नंबर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स में से, अगर हम ये कॉलम ना लेके उसकी पोजीशन लिख ले, हाँ मतलब उसका हाँ आई हाँ, आई पोजीशन क्या है और जे पोजीशन क्या है। बिल्कुल 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 पर्टिकुलर वो भी वो कर तो सर सकते हैं। उसके लिए सर क्या मतलब क्रॉस जो मल्टीप्लाई वाला सीन करके या फिर से ये सेमीकोलन से होगा करो नहीं नहीं, ये जो डबल डॉट लगाया है उसमें नंबर लगा दो। एक्सपेक्ट। अच्छा अच्छा, ओके सर। कोई भी नंबर लिख लो, एक बार ट्राई करके देखो। तो ये टास्क है मतलब बेसिकली कल के लिए अभी उसका कि ये चीज़ें आप ट्राई करो, इससे जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन एक प्लॉटिंग करेंगे और उसके बाद अपन सिमिलिंग पे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि सिमिलिंग पे ही हमारा मेन काम है। ये तो बेसिकली मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं, तो ये चीज़ें जो हैं उस पे काम आती हैं जब आप हायर ऑर्डर स्किल्स और मैट्रिसेस पे काम करते हो। ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। नहीं बात सर। बात बात क्लियर हुई? सबने कमांड्स वगैरह लिखे ना यार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यस बार सर, बार इस सारे चीज़ को कमांड कह रहा लिख हूँ, लिया। कमांड्स लिखते रहो और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब ये जैसे वही मैंने बताया ना कि अगर प्रैक्टिस ना हो तो आती भी चीज़ें टाइम ले लेंगी, और प्रैक्टिस हो जाती है तो वो सेम चीज़ आप वो उसमें कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सारी कमांड्स याद ही होनी चाहिए, डायरेक्टरीज होती हैं इसकी, नेट पे से मिल जाती हैं, इसमें भी होती हैं, तो उससे भी अपन देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज अपन क्लोज करें यहीं पे। यस सर। यस सर। कोई डाउट हो यार ग्रुप पे पूछ लेना, कोई सीन नहीं है, मैं मतलब अवेलेबल रहता हूँ। संडे को मंडे को कभी भी पूछ लो किसी भी टाइम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस सर। सर ऑटो कैड पे और क्लास नहीं होगी सर? नहीं भाई, हो गया वो पार्ट। ऑटो कैड हो गया ना, मतलब सुमित सर से सुनील सर ने करवाई होगी सारी क्लासेस। उसका डाउट भी भाई तो सर ने बोला है तो पूछ सकता है ग्रुप पे। हाँ, ग्रुप पे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर ये मैटलैब में सर ये कुछ जो सिंटैक्स होते हैं इसमें जो है स्क्वायर ब्रैकेट लेता है और कुछ में सिंपल ब्रैकेट लेता है, मतलब कैसे मतलब पता लगता है किसमें स्क्वायर ब्रैकेट है और किसमें सिंपल ब्रैकेट है। जैसे कि क्या होता है ना कि जो है हम डोमेन में बात करते हैं, समझ रहे हो? बात को ऐसा होता है कि जब हम डोमेन में बात करते हैं कि जैसे कि मुझे चाहिए ये 1 से 6 तक, ठीक है? तो मैं इसमें जो है ये कर्ली वाले ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है? और मुझे सिंगुलर वैल्यूज चाहिए होती हैं। सिंगुलर वैल्यूज मतलब मुझे ये वाली वे चाहिए और मुझे ये वाली चाहिए और मुझे ये वाली चाहिए। तो मैं इसमें जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह लगाते हैं, समझ रहे हो? जैसे मैं हमने जो ए और बी का कैलकुलेशन किया था, तो हमने क्या किया था, बेसिकली सी इक्वल्स ये वाले ब्रैकेट ए प्लस ए कॉमा लिया था ना बी, तो ये बेसिकली ए को जस्ट डिफाइन कर रहा है और बी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है? उसी तरीके से ये जब अपन करली ब्रैकेट्स लगाते हैं ना, तो वो जैसे कि बॉड मास अपन ने पढ़ा है ना, यस सर। यस सर। तो वो वही वाला सीन होता है इसमें भी। इसका एक टर्म होता है, वो टर्म मैं अभी भूल रहा हूँ, इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बाद में। यस सर। अभी एक वो है 6 बजे से फिर से, उसके लिए अपन थोड़ा लेट हो जाएंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके। सर आज इंडिया के लिए सर गुड न्यूज़ है सर, गोल्ड मिला है सर। हाँ यार, आज गोल्ड मेडल जीत गया वो, फर्स्ट टाइम नीरज, एथलेटिक्स में नीरज। पहला कमाल गोल्ड कर सर दिया इंडिया भाई। का। पहला ही गोल्ड नहीं, मतलब पूरे हिस्ट्री में। अभी अभिनव हाँ सर, बिंद्रा अभी को तो एक सबसे मिला हाईएस्ट। था,
और अभी नीरज चोपड़ा को दूसरा गोल्ड ही मिला है। बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल इवेंट्स में आज तक इंडिया को गोल्ड नहीं मिला है। हॉकी जीतती आई है हमेशा, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट्स में दूसरा ही गोल्ड है अभी इंडिया का। यस सर। बहुत बढ़िया। और आज तक एथलेटिक्स में कभी नहीं मिला था, जैवलिन थ्रो में आज इंडिया को मिला। बड़ी खुशी है सर इसके बड़ी लिए। खुशी की बात है भाई। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। और थैंक यू सर। Same to थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू सर। मंडे को मिलते हैं। ओके सर। ओके सर।